नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज करना है हमने उगादी और गुड़ी पाड़वा पाठ का अंतिम भाग। आपने अभी तक पढ़ा था कि शिवरमन जो है खेल रहा होता है तो दादी उसको बुलाती है बंधनवार बनवाने के लिए, आम की पत्तियाँ मंगवाती है। फिर दादाजी उसको बताते हैं कि उगादी पर्व क्यों मनाया जा रहा है, उगादी को युगादी शब्द क्यों कहते हैं और नव संवत्सर का क्या अर्थ होता है, देसी महीने किसे कहते हैं ये भी आपने जाना। आज हम पढ़ेंगे कि जो शिवरमन के पिता अपने मित्र अचरेकर जी को गुड़ी पाड़वा की बधाई दे रहे थे तो वो उगादी पर्व को गुड़ी पाड़वा क्यों कह रहे थे। अब दादाजी बताते हैं, शिव कल से मैं, तुम्हारी दादी जी और तुम्हारी माता जी 9 दिन का उपवास रखेंगे। 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा होगी और 9वें दिन, जिसे रामनवमी कहते हैं, हम श्री राम जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। दादाजी बताते हैं कि नवरात्रे जिसे हम बोलते हैं ये वो वाला त्यौहार ही है एक तरह का, जिसमें इस 8 दिन का उपवास होता है। 8वें दिन अष्टमी जी की पूजा, दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, दुर्गा जी की पूजा की जाती है। और 9वें दिन श्री राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है। फिर एक नया प्रश्न के साथ शिवरमन तैयार है। लेकिन दादाजी, पापा ने तो अचरेकर अंकल को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं दी थी, मैंने देखा वे ईमेल कर रहे थे। दादाजी हंस दिए, फिर बताने लगे, तुम्हारे पापा के मित्र अचरेकर जी नासिक में रहते हैं। नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है, अर्थात उगादी पर्व को वहाँ पर गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नासिक। नासिक कौन से प्रदेश में है? महाराष्ट्र में। पड़वा तो प्रतिपदा यानी वर्ष का पहला दिन ही है और गुड़ी ध्वज या झंडे को कहते हैं। गुड़ी का अर्थ है झंडा। महाराष्ट्र के लोगों की मान्यता है कि उसी दिन भगवान राम ने बाली को मारकर लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। दादाजी ने क्या बताया कि इस दिन बाली को मारकर श्री रामचंद्र जी ने वहाँ के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में लोगों ने घरों में ध्वजा फहराई थी। मराठी में ध्वज को गुड़ी कहते हैं। आज भी महाराष्ट्र के लोग इस दिन अपने घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करते हैं, अर्थात गुड़ी यानी कि ध्वजा लगाते हैं, इसलिए वहाँ इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अब शिवरमन का नया प्रश्न, अच्छा तो क्या वहाँ भी प्रसादम बांटा जाता है? तो दादाजी ने बताया, महाराष्ट्र में प्रसादम तो नहीं पर पूरन पोली बनाई जाती है। यह एक तरह की रोटी होती है। इसमें गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम मिलाया जाता है। इस रोटी का स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह जीवन के खट्टे मीठे स्वादों का प्रतीक होती है। महाराष्ट्र में भी आम को गुड़ी पड़वा के दिन से ही खाना शुरू करते हैं। दादाजी ने समझाया कि वहाँ पे प्रसादम तो नहीं परंतु पूरन पोली जरूर बनाई जाती है। पूरन पोली एक प्रकार की रोटी होती है जिसे गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली, कच्चा आम आदि मिलाकर बनाया जाता है और उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। ये जो खट्टा मीठा है ये हमारे जीवन का प्रतीक होता है। जैसे हमारे जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी हंसी है तो कभी रोना है, ऐसे ही पूरन पोली का स्वाद खट्टा मीठा है। महाराष्ट्र में भी इसी दिन से आम खाना शुरू होता है। अब शिवरमन ने फिर पूछा, अच्छा तो उगादी और गुड़ी पड़वा एक ही त्योहार के 2 नाम हैं? फिर दादाजी ने फिर तभी पापा बोले,
बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना? शिव रमन को पापा हंसते हुए बोले, बिल्कुल ठीक। कहीं मैंने कोई, अब तो तुम यही कहोगे ना कि मैंने गलती नहीं करी है? पापा की बात सुन के शिव रमन शर्मा गया। फिर बोला, पापा मैं यह बात प्रभाकरन को बताकर आता हूँ, वह मुझसे पूछ रहा था। दादाजी बोले, जाओ अपने सभी मित्रों को बताओ, सभी को कहो कि अपने भारतीय नव वर्ष का उत्सव के साथ नव वर्ष का स्वागत उत्सव के साथ करें। दादाजी ने बोला कि तुम अपने दोस्तों को बताओ कि नव वर्ष का स्वागत बड़े उत्साह से करें। शिवरमन कहता हुआ वहाँ निकल गया। जी दादाजी कहता हुआ वो अपने मित्रों को बताने के लिए चला गया। उम्मीद है चैप्टर समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आता है तो आप एक बार फिर से पढ़िए, बुक को पढ़िए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इस पार्ट को पढ़ने के साथ साथ मैं आपको देसी महीने की वर्कशीट दे रही हूँ। ये जो देसी महीने हैं और साथ में अंग्रेजी महीने दोनों आप अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।